गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन वीडियो के क्रम में कक्षा 9 हिंदी से संबंधित आज मैं आपको अनिवार्य संस्कृत में पाठ 1 सदाचार यह पाठ मैं आपको पढ़ाऊँगा। देखिए, सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सभी सज्जनों का आचरण ही सदाचार है। ये जना सदैव विचारयन्ति, सदैव वदन्ति, सदैव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। जो लोग सत्य ही विचारते हैं, सत्य ही बोलते हैं और सत्य ही का आचरण करते हैं, वे ही सज्जन होते हैं। सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैवाचरणं सदाचारः भवति। सज्जन लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण सदाचार होता है। सदाचारेणैव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। सदाचार से ही सज्जन लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं। दूसरा पैराग्राफ देखिए, विनय ही मनुष्याणाम भूषणम। विनय ही मनुष्य का आभूषण है। विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील मनुष्य सब लोगों का प्रिय हो जाता है। विनय सदाचारात् उद्भवति। विनय सदाचार से ही पैदा होता है या उत्पन्न होता है। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति। विनय सदाचार से ही पैदा होता है। सदाचार से केवल विनय ही नहीं बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं। यथा मानी जैसे धैर्यम, दाक्षिण्यम, संयमः, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। जैसे धैर्य, उदारता, संयम, आत्मविश्वास और निर्भयता। अस्माकं भारत भूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। हमारी मातृभूमि की प्रतिष्ठा संसार में सदाचार के कारण ही थी। पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचार परायणात् जनात् शिक्षेरन्। पृथ्वी पर सब मनुष्यों को अपना अपना चरित्र भारत के सदाचार का पालन करने वाले मनुष्यों से सीखना चाहिए। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेक सदाचारी पुरुषों की माता है। एतेषां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीयः। इन महापुरुषों के आचरण का अनुकरण करना चाहिए। तृतीय पैराग्राफ तीसरा, सदाचारा नाम नियम संयमयोः पालनम। नियम और संयम के पालन का नाम सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल में स्थित है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त
नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम, उचित आहार और व्यवहार तथा उचित शयन और आचरण से संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुं शक्यते। क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसका सदाचार से ही निर्णय किया जा सकता है। अगला पैराग्राफ चौथा। ये केऽपि पुरुषाः महान्तः अभवन् ते संयमेन सदाचारेणैव उन्नतिं गताः। जो कोई भी पुरुष महान हुए हैं वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। ये जनः नियमेन अधीते यथा समयं सेते जागर्ति खादति पिबति च सह निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। जो मनुष्य नियम पूर्वक पढ़ता है, समय पर सोता है, जागता है, खाता है और पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करता है। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचार का महत्व शास्त्रों में भी वर्णित है। सर्वलक्षणहीनोऽपि यः सदाचारवान् नरः श्रद्धालुर्सूयश्च शतं वर्षाणि जीवति। सभी शुभ गुणों से रहित होने पर भी जो मनुष्य सदाचारी हैं, श्रद्धावान और द्वेष रहित हैं, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आचारात् लभते ह्यायुर् आचारात् लभते श्रियम् आचारात् लभते कीर्तिम् आचारः परमं धनम्। मनुष्य उत्तम आचरण से दीर्घ आयु को प्राप्त करता है। सदाचार से या अच्छे आचरण से मनुष्य धन संपत्ति अर्थात लक्ष्मी को प्राप्त करता है और अक्षय आचरण से ही मनुष्य कीर्ति को प्राप्त करता है। सदाचार परम अर्थात श्रेष्ठ धन है। अगला पैराग्राफ। अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः। इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यमेव उक्तम। महाभारत में सत्य ही कहा गया है। यत् कि अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या धनम तो आयाति याति च। हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तर्हि सर्वं नष्टं भवति। यदि चरित्र नष्ट हो जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से इस श्लोक में बताया गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृस्तत्तु हतो हतः। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और चला जाता है। धन से क्षीण हुआ मनुष्य क्षीण नहीं होता, लेकिन चरित्र से हीन होकर मनुष्य हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। ये आपका पाठ संपूर्ण हो गया। अब इसके पश्चात आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न है, सदाचारेण
कः अभिप्रायः? सदाचार का क्या अभिप्राय है? सदाम सज्जनानाम आचारः इति सदाचारः इति अभिप्रायः अस्ति। इसका यही अभिप्राय है। सज्जनाः के भवन्ति। प्रश्न नंबर 2। ये जनाः सदैव विचारयन्ति, सदैव वदन्ति, सदैव आचरन्ति, ते एव सज्जनाः भवन्ति। प्रश्न संख्या 3। मनुष्याणां भूषणं किम् अस्ति? उत्तर विनयः ही मनुष्याणां भूषणम् अस्ति। अगला है प्रश्न नंबर 4। सर्वेषां जनानां प्रियः को भवति? उत्तर विनयशीलः जनः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। प्रश्न संख्या 5 है। कः जनः निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति? उत्तर संख्या 5। ये जनाः नियमेन अधीते यथा समयं शेते जागर्ति खादति पिबति च स निश्चयेन अभ्युदयं गच्छति। अगला है प्रश्न संख्या 6। केषाम् आचारः सदाचारः भवति? उत्तर सतां सज्जनानाम् आचारः सदाचारः भवति। अगला है प्रश्न संख्या 7। विनयः कस्मात् उद्भवति? उत्तर है विनयः सदाचारात् उद्भवति। अगला है प्रश्न संख्या 8। परमं धनं किम् अस्ति? उत्तर नंबर 8। आचारः परमं धनम् अस्ति। अगला है प्रश्न संख्या 9। पुरुषः आचारात् किं किं लभते? तो उत्तर लिखेंगे पुरुषः आचारात् धैर्यं दाक्षिण्यं संयमः आत्मविश्वासः निर्भीकता च लभते। अगला प्रश्न है सदाचारस्य मूले किं तिष्ठति? प्रश्न संख्या 10। उत्तर लिखेंगे इसका सदाचाराय मूले इंद्रिय संयमः तिष्ठति। सदाचार के मूल में यानी जड़ में इंद्रियों का संयम निवास करता है। तिष्ठति माने निवास करता है। जय हिंद, जय भारत।